इस वीडियो में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को और किसी भी चैप्टर के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ मैं सारे चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ द पोजिशन डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसका वैल्यू अपने लोग को निकालना है। देखिए एक लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एल इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने लोग को ये बात भी पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, एल एम एन की जगह वैल्यू पुट कर दिए। ये बात अपने लोग को पता है। अब अपने लोग को वैल्यू निकालना है इसका। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर गामा की जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, माइनस कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए 3 माइनस इसका वैल्यू तो 1 के इक्वल है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 3 माइनस 1 2, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है ABC, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस अपने लोग को फाइंड करना है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a,0 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने लोग को पता ही है कि ए होगा, लेकिन इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल लेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है Q, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस ए 0, ये खत्म, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही हो गया पी क्यू का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3 के। देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5 के, यानी कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब वो जो लाइन है, लाइन जो है ये इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2j माइनस 3 के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वेक्टर ए क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5 के प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है 2i प्लस 2j माइनस 3 के। यही तो है आंसर अपने लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4 के एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस j माइनस 2 के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। एक लाइन जो है ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दे दिया गया है और ये जो लाइन है ये इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, यानी कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4 के, 2i माइनस जे प्लस 4 के एंड वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2 के, i प्लस जे माइनस 2 के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, जहाँ पे ए जो है ये जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एंड बी जो है ये पैरेलल वेक्टर है। ए की जगह लिख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा इंटू बी की जगह लिख लेते हैं i प्लस जे माइनस 2k, i प्लस जे माइनस 2k। अब यहीं पे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, लेकिन अपने लोग को लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए आर की जगह लिख लेते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लेमडा है, तो i अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस लेमडा है, ये जी हो गया, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे 4 है, अब लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 लेमडा, तो -2 लेमडा इंटू के। अब देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 2 प्लस लेमडा, यहाँ पे i का कोफिशिएंट है x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस लेमडा, कॉमा यहाँ पे j का कोफिशिएंट है y इक्वल टू यहाँ पे j का कोफिशिएंट है -1 प्लस लेमडा। अब देखिए यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है z, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 4 माइनस 2 लेमडा, ठीक है। अब देखिए लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2 आएगा ना, ये x माइनस 2। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालिएगा तो -1 को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो y प्लस 1, यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए z को इधर शिफ्ट कीजिए, सॉरी 4 को इधर शिफ्ट कीजिए तो z माइनस 4 और -2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू z माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -2, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। अब देखिए लेमडा का वैल्यू x माइनस 2 यहाँ है, यहाँ से लेमडा का वैल्यू अगर लिखिएगा तो y प्लस 1 है, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू लिखिएगा तो z माइनस 4 अपॉन -2 है इक्वल टू लेमडा। यही तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 1 इक्वल टू अपॉन 1 z माइनस 4 अपॉन -2, यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 4 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 6 इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो x और z निगेटिव में इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा और 4 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 2 इक्वल टू y अपॉन 6 इक्वल टू, फिर यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो z पॉजिटिव हो जाएगा -1 अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए x माइनस 4 माइनस यहाँ नीचे आ जाएगा तो -2 इक्वल टू y अपॉन 6 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन, ये माइनस नीचे आ जाएगा तो -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब -2 6 -3 ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, l इक्वल टू -2 अपॉन रूट अंडर -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, तो -2 अपॉन ये रूट 49 हो जाएगा, रूट 49 का वैल्यू 7 हो जाएगा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/7, n इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/7, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन बाय। देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, अपने लोग को वेक्टर इक्वेशन निकालना है, बहुत आसान है। लेट x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा, इसको हम लोग लेमडा मान लेते हैं। अब देखिए अब करते हैं क्या है, इसको लेमडा के इक्वल करेंगे, x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 5। उसी प्रकार से इसको अगर लेमडा के इक्वल करते हैं तो y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 7 लेमडा माइनस 4, 7 लेमडा माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से z माइनस 6 अपॉन 2 को लेमडा के इक्वल करें तो यहाँ से देखिए z माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 6, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल गया है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 लेमडा प्लस 5, 3 लेमडा प्लस 5 आई प्लस
y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह 7 लेमडा माइनस 4, 7 लेमडा माइनस 4 जे प्लस z की जगह पुट क्या करेंगे, z की जगह 2 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 6 के। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, इसको हम लोग आर मान लेते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको अलग अलग अगर करते हैं तो 5i जे को अगर -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4j, बात को ध्यान से समझिए, k को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6k। अब देखिए, अब यहाँ भी लेमडा है, यहाँ भी लेमडा है, यहाँ भी लेमडा, लेमडा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा 7j और ये हो जाएगा 2k। यही अपने लोग का वेक्टर इक्वेशन हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 - 1 2 एंड पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन इज x - 3/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 1/-2। एक लाइन जो है ये किसी पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिया गया है 1 - 1 2, तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर a मान लेते हैं। लेट वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, i - j + 2k, i - j + 2k। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए इस लाइन का ये इक्वेशन है और ये जो 1 2 - 2 है ना, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो है ये, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 - 2 है। ठीक है, अब देखिए तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा i + 2j - 2k, ये वेक्टर हो जाएगा i + 2j - 2k। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये जो है ये इसके भी पैरेलल होगा, यानी कि इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है ये अपने लोग को पता चल गया, इसको हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, i + 2j - 2k, i + 2j - 2k। क्लियर है। अब देखिए ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर पता चल गया और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर भी अपने लोग को पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब निकालना मुश्किल है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a + λb, a + λb। तो r इक्वल टू a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, i - j + 2k, i - j + 2k प्लस लेमडा, b की जगह क्या पुट करेंगे, i + 2j - 2k, i + 2j - 2k। क्लियर है, यही तो अपने लोग का आंसर है। समझ में आया अच्छे से। देखिए बहुत आसान है, बस समझने भर का दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस 1 मिनट के अंदर में ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 2x - y + 2z = 5 एंड 5x - 2.5y + 5z = 20। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं, 2z = 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये है 5x - 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बदले नीचे 10 आ गया, 5z = 20। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x - 5 5 = 25/10, यानी कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ना, 5/10 यानी कि 1/2y + z = 20। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 आ गया, तो ये आ गया x - 1/2y + z = 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ y बचेगा प्लस 2z = 8। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2x - y + 2z है और यहाँ भी 2x - y + 2z है, सिर्फ इसी में ना अंतर है। इसका मतलब ये दोनों प्लेन जो है ये पैरेलल प्लेन है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि देयरफॉर प्लेन्स 1 and 2 आर पैरेलल। अब दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स d इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए d2 - d1 अपॉन √अंडर a² + b² + c²। ये फॉर्मूला होता है, दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए d2 d1 क्या है, ये d2 है, ये d1 है, तो 8 - 5 mod 8 - 5 अपॉन √अंडर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि यही एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, ये 2 जो है ये ए का काम कर रहा है, यहाँ -1 जो है ये बी का काम कर रहा है, एंड 2 जो है ये सी का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 - 5 3 अपॉन 4 + 4 8, 8 + 1 9, √9 यानी कि 3, 3/3 यानी कि 1, यानी कि इस दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन समझ में अगर आ जाएगा ना तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट द लाइन x - 2/6 = y - 1/λ = z + 5/-4 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए ये जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए बात को ध्यान से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये प्लेन है, अब इस प्लेन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये जो 6 लेमडा एन -4 है, ये इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है उसी का ना डायरेक्शन रेशियो है ये, यानी कि मान लेते हैं इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 लेमडा -4। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है। ये जो 3 - 1 एंड -2 है, ये प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3 - 1 -2, 3 - 1 -2। अब देखिए इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एंड इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। अब दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब 6/3 इक्वल टू लेमडा बाई -1 इक्वल टू -4/-2 -4/-2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 3 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू आ गया -6/3 यानी कि -2। और क्वेश्चन समझ में आएगा तो बहुत आसान है, अगर क्वेश्चन आपको ये नहीं समझ में आएगा तो यही मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट्स 3 - 4 एंड 2 ऑन x, y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट 3 - 4 2 इज x अपॉन, देखिए x इंटरसेप्ट कितना है 3 तो x/3 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है -4 प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट कितना है 2 इक्वल टू 1। अब देखिए ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो गया, अपने लोग को निकालना है वेक्टर इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस अगर ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 12, 3 4 = 12 4x माइनस 4 3 = 12 प्लस 2 6 = 12 इक्वल टू 1। 4x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 को इसे मल्टीप्लाई कीजिए 12। अब ये तो कार्टेशियन फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म अपने लोग को निकालना है जिसमें i, j और k भी हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, xi प्लस yj, xi प्लस yj प्लस zk, ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान है, डॉट 4i प्लस नहीं माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 12। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा तो फिर से यही आ जाएगा इतना। अब इसके जगह हम लोग वेक्टर r लिख लेते हैं, डॉट ये 4i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 12, यही हो गया वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए एक ऐसे लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है एंड इस पॉइंट से पास कर रही है। मान लेते हैं कि ये प्लेन है, अब इस प्लेन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन का अपने लोग को वेक्टर इक्वेशन निकालना है। और ये जो लाइन जो है ये किसी पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 1 2 3 दे दिया गया है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने लोग को एक ऐसा वेक्टर भी चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है। अब देखिए इस प्लेन का ये इक्वेशन दे दिया गया है जहाँ पे ये जो है ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर यानी कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर,
यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये वेक्टर क्या है i प्लस 2j माइनस 5k। अब देखिए ये लाइन जो है ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल भी इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, तो हम लोग वेक्टर b इक्वल टू क्या लिख लेते हैं i प्लस 2j माइनस 5k, i प्लस 2j माइनस 5k। अब देखिए जिस पॉइंट से लाइन पास करी उस पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर मिल गया और पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। r इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, b की जगह क्या रखेंगे i प्लस 2j माइनस 5k, माइनस 5k। यही आंसर है अपने लोग। क्लियर, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन समझने भर का दे रहे हैं, क्वेश्चन समझ गए बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है डिस्टेंस ऑफ प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3 फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 क्या होता है। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है ना, जिस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है, x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे x1, y की जगह y1, z की जगह z1 प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो सॉरी प्लस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू देखिए मॉड, जैसे यहाँ पे क्या है 3, जैसे यहाँ पे ax था ना तो यहाँ पे 3x है, तो 3x के जगह क्या पुट करेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 0, तो x के जगह 0, माइनस 4 y के जगह भी 0, माइनस 12 z के जगह भी 0, माइनस 3 अपॉन रूट अंडर, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए ये पूरा तो 0 हो गया, बचा माइनस 3, मॉड में माइनस 3 है तो प्लस 3 ही हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 प्लस 144 रूट 169, रूट 169 का वैल्यू होता है 13। यही हो गया डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है राइट द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 ऑन x एक्सिस। देखिए सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इस 5 को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 माइनस जेड बाई 5 इक्वल टू 1, इधर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हटाना है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x बाई 5/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, प्लस y बाई 5 प्लस देखिए z बाई माइनस 5, इस माइनस 5 को हम लोग नीचे लिखेंगे इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है, इसका मतलब जो प्लेन है वो x एक्सिस के साथ 5/2 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट। अब देखिए ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब प्लेन जो है ये x एक्सिस पे 5/2 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, y एक्सिस पे 5 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, z एक्सिस पे -5 इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अपने लोग से केवल पूछा जा रहा है कि x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिए कि इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन x एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। सिंपल सा है, कुछ इसमें है ही नहीं डिफिकल्ट।